दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वाति सिंह लेक्चर्स में। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं प्रोज का चैप्टर 5 जो कि है इंडिगो। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर प्लेलिस्ट में आप हमारी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द शेयरक्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण बिहार। यानी बिहार के चंपारण में शेयरक्रॉपिंग सिस्टम क्या था, यानी बटाईदारी की क्या व्यवस्था थी, यही हमें बताना है। आगे क्वेश्चन में है आपका, हाउ डिड गांधी जी स्टार्ट हिज मिशन। यानी गांधी जी ने अपना मिशन किस तरह से स्टार्ट किया। और आगे है, व्हाट डिफिकल्टीज डिड ही फेस ड्यूरिंग हिज बैटल अगेंस्ट इनजस्टिस। और अन्याय के खिलाफ जब उन्होंने युद्ध किया तो उन्होंने किन कठिनाइयों का सामना किया, उन्हें किस तरह की परेशानियां हुई, हमें ये भी बताना है। तो चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे, द शेयरक्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण बिहार वाज दैट द लैंडलॉर्ड्स कंप्लेंट ऑल द टेनेंट्स to plant 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। पहले इसमें जो हार्ड वर्ड है उसको जान लेते हैं। कंप्लेंट मतलब होता है दबाव बनाना, और टेनेंट्स मतलब होता है किसान, जो भी मजदूर किसान थे उन पर। ठीक है, तो समझिए कि बिहार के चंपारण में शेयर क्रॉपिंग सिस्टम यही था कि जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो क्या करते थे कि जितने भी किसान हैं उन पर दबाव बनाते थे कि आप ज़मीन के 15% हिस्से पे इंडिगो की खेती करेंगे, और जब सारा इंडिगो की फसल जब तैयार हो जाएगी तब सारा इंडिगो हमें वापस कर देंगे रेंट के रूप में। और ये सिस्टम था बिहार के चंपारण में शेयर क्रॉपिंग का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था यही था कि जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो किसानों पे दबाव बनाते थे कि आप 15% हिस्से पे आप इंडिगो खेती करेंगे, और जब इंडिगो की फसल तैयार हो जाती थी तो सारा इंडिगो अपने पास ले लेते थे और कहते थे कि ये रेंट है, ये एक तरह का टैक्स है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे क्वेश्चन में आपका पूछा रहता है कि हाउ डिड गांधी जी स्टार्टेड हिज मिशन। यानी गांधी जी ने अन्याय के खिलाफ अपना मिशन किस तरह से शुरू किया। चलिए हम उसका आंसर देख लेते हैं, ये भी उसी का पार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा उसका आंसर, ये भी उसी का पार्ट है। आप इसमें लिखेंगे, गांधी जी स्टार्टेड हिज मिशन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। यानी कि समझिए क्या कह रहा है। गांधी जी अपना मिशन इस तरह से शुरू करते हैं कि सबसे पहले वो फैक्ट इकट्ठा करते हैं, यानी कि जितनी भी जानकारियाँ होती हैं उस सिस्टम के बारे में सबसे पहले वो इकट्ठा करते हैं। जितनी भी जानकारी होती है वो सबसे पहले इकट्ठा करते हैं। उसके बाद से फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ऑफ एसोसिएशन। और उसके बाद से सबसे पहले क्या करते हैं, वो जो भी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड का जो सेक्रेटरी रहता है उससे जाके मिलते हैं। उसके बाद से ही टोल्ड गांधी जी दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। लेकिन जो सेक्रेटरी रहता है, जो चीफ ब्रिटिश लॉर्ड एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी रहता है, वो कहता है कि हम किसी बाहरी व्यक्ति को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। इस पे गांधी जी आंसर करते हैं, गांधी जी आंसर दैट ही वाज नो आउटसाइडर। तो गांधी जी आंसर करते हैं कि वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वो भी इसी देश के रहने वाले हैं, तो आप मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए। उसके बाद से क्या होता है, देन गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द टिरुट डिवीजन। और फिर गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमीशन जो रहता है उससे कहते हैं कि मुझे टिरुट डिवीजन में जाना है। अब समझिए कि टिरुट डिवीजन क्या है। जो चंपारण जिला रहता है उसी का एक जगह रहता है टिरुट डिवीजन। तो गांधी जी कहते हैं कि मुझे इस जगह के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। और इस तरह से गांधी जी क्या करते हैं कि सबसे पहले उस लैंडलॉर्ड सिस्टम के बारे में जितनी भी जानकारी रहती है सब इकट्ठा कर लेते हैं। अब ऐसे समझिए कि युद्ध पे जाने से पहले युद्ध की तैयारी तो करनी पड़ती है ना, तो इसी तरह गांधी जी मिशन पे जाने से पहले मिशन की पहले पूरी तैयारी कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा रहता है कि गांधी जी किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप उसमें लिखेंगे, गांधी जी फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज ड्यूरिंग दिस बैटल। यानी गांधी जी को अपनी इस युद्ध के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ लड़ने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश ऑफिसर ट्राइड टू थ्रेटन गांधी जी एंड एडवाइज हिम टू लीव फ्रॉम द एयर। जो ब्रिटिश ऑफिसर होते थे वो गांधी जी को डराते थे और ये भी उनको सलाह देते थे कि आप यहाँ से इस जगह को छोड़कर चली जाइए। यानी कि उनको क्या करते थे, जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनको डराते थे, उनको धमकाते थे और उन पर दबाव बनाते थे कि आप इस जगह को, यानी चंपारण को छोड़कर चली जाइए। और इस तरह से गांधी जी इन सारी समस्याओं का सामना करते हैं। तो आई होप आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपेंड व्हेन गांधी जी डिसओबे द ऑर्डर ऑफ पुलिस सुपरटेंडेंट। यानी क्या हुआ जब गांधी जी ने पुलिस सुपरटेंडेंट का, यानी एक तरह पुलिस सुपरटेंडेंट ऐसे समझिए, एक तरह का समझिए कि एसपी का, यानी कि आप समझ लीजिए कि पुलिस की उच्च अधिकारी का क्या हुआ जब गांधी जी ने कही कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। आप जानते हैं कि जब गांधी जी ने कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे तो अगले दिन उनको समन आ गया कि आपको कोर्ट में हाजिर होना होगा। हम इस सब बातों को अपने आंसर में लिखेंगे। आगे क्वेश्चन में आपका, हाउ डिड द पीसेंट कम इन हिज सपोर्ट एंड व्हाट फाइनल कंक्लूजन केम इन लाइट इन दैट रिकॉर्ड। यानी कि समझिए
कि पीसेंट मतलब होता है किसान, यानी कि सभी किसान गांधी जी के सपोर्ट में कैसे आए और इस संबंध में अंतिम निष्कर्ष क्या निकला। यानी गांधी जी को जब कहा गया, समन आ गया कि आपको अगले दिन कोर्ट में हाजिर होना होगा, तो सभी किसानों के सपोर्ट में कैसे आ गए हमें भी बताना है। और जब सभी किसानों के सपोर्ट में आ गए तो लास्ट कैलकुलेशन क्या निकला हमें भी बताना है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे व्हेन गांधी जी डिसओबेड द ऑर्डर ऑफ पुलिस सुपरिटेंडेंट ही रिसीव्ड ए समन टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे। यानी गांधी जी ने जब पुलिस सुपरिटेंडेंट का, जो पुलिस का उच्च अधिकारी था, जब उसकी बात मानने से मना कर दिया, कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, तो उनको क्या हुआ, उनको समन प्राप्त हो गया कि आपको अगले दिन कोर्ट में हाजिर होना होगा, आपको अगले दिन कोर्ट में जाना होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में ये भी पूछा रहता है कि जितने भी किसान रहते हैं वो गांधी जी के सपोर्ट में कैसे आए रहते हैं। तो आप उसमें लिखेंगे द पेशेंट केम इन हिज सपोर्ट बिकॉज दे हैड मेयरली हियर दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़। यानी कि सभी किसान जो रहते हैं वो गांधी जी के सपोर्ट में इस तरह रहते हैं क्योंकि उन्होंने सुना रहता है कि कोई एक महात्मा है, वो उनकी समस्या को सुलझाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी अंग्रेज अथॉरिटीज़ हैं, उनके कारण मुझे उनसे बहस में छिड़ गए हैं, उनसे बहस में भिड़ गए हैं, और जिसकी वजह से क्या हो गया है, वो किसी मुश्किल में फंस गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी किसान होते हैं वो गांधी जी के सपोर्ट में आ जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, सो द मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट, जिसके कारण क्या होता है कि जो मोतिहारी ब्लॉक मतलब होता है कस्बा, जो मोतिहारी ब्लॉक होता है वो पूरा किसानों से भर जाता है, यानी कि सभी किसान गांधी जी के सपोर्ट में आ जाते हैं। और उसके बाद से क्या आता है, एंड देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड अराउंड द कोर्ट हाउस वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। पहले इसमें जो हार्ड वर्ड है आप उसे समझिए तो आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है सहज, और डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन, यानी किसानों का जो सहज प्रदर्शन था, हजारों किसान आए थे, उनका जो सहज प्रदर्शन था। आगे है आपका लिबरेशन मतलब होता है रिहाई, मुक्ति। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो भी हार्ड वर्ड है तो मैंने आपको बता दिए। अब समझिए कि होता क्या है कि जो जितने भी हजारों किसान रहते हैं उनके सहज प्रदर्शन से कोर्ट के बाहर उनके जो सहज प्रदर्शन होते हैं, हजारों किसान प्रदर्शन करते हैं गांधी जी के साथ में, गांधी जी के सपोर्ट में हजारों किसान प्रदर्शन करते हैं, और यही प्रदर्शन उनका गांधी जी की रिहाई का कारण बनता है। क्योंकि क्या होते हैं, जो अंग्रेज रहते हैं वो उनके प्रदर्शन से डर जाते हैं। फियर मतलब होता है डरना। जो जितने भी अंग्रेज रहते हैं उन किसानों के प्रदर्शन से डर जाते हैं, और यही उनकी मुक्ति का पहली शुरुआत होती है। यानी इसी से लगता है कि हाँ, उनके अंदर डर पैदा हो जाता है कि इतने सारे किसान इनके सपोर्ट में हैं, और यही उनकी मुक्ति का कारण बन जाता है। और पूछा जाता है आपको कि अंतिम कंक्लूजन क्या निकलता है इस संबंध में, तो आप इसमें लिखेंगे कि एंड इन फाइनल कंक्लूजन द जज रिलीज गांधी जी विदाउट बेल। और इसका अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है, कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष। इसका अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है कि जो जज रहता है वो गांधी जी को बिना जमानत के ही रिलीज कर देता है, कहता है कि आपको जमानत की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। और उसके बाद से क्या होता है, आफ्टर सम टाइम द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविडेंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। और उसके बाद से क्या होता है, प्रोविडेंस मतलब होता है प्रांत। उसके बाद से क्या होता है कि उस प्रांत का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो एक ऑर्डर देता है कि इस केस को बंद कर दिया जाए, और यही अंतिम निष्कर्ष निकलता है। गांधी जी को बिना जमानत के उनको रिलीज कर दिया जाता है, और गांधी जी छूट जाते हैं। आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, इसके जो बाकी के क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।